स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रेणुका गावरानी की द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। हाँ, बिल्कुल। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अकेलेपन का जो एहसास है वो एकांत के सुकून में बदल सकता है। सही। ये सफर काफी गहरा है असल में। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही होती है उस एहसास से जो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। मतलब भीड़ में भी अकेला महसूस करना। लेखिका तो कहती हैं कि उनके लिए अकेलापन शुरू में एक पिंजरे जैसा था। लोनलीनेस वॉज माई केज। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है और अक्सर लगता है कि ये पिंजरा बाहर की दुनिया की वजह से है। हाँ, कि शायद लोग नहीं है या बिल्कुल, लेकिन किताब कहती है कि ये पिंजरा ज्यादातर अंदर होता है। अकेलापन एक आईने की तरह है। आईना? किस तरह का आईना? वो आईना जो हमें हमारे अंदर के कह सकते हैं राक्षसों से मिलवाता है। वो डर, वो अपराध बोध, चिंताएं जिनसे हम आमतौर पर भागते हैं। अच्छा। जैसा लेखिका ने कहा, मुझे खामोशी से डर लगता था। हाँ, मैंने पढ़ा। इसलिए नहीं कि वो शांत थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत जोर से बोलती थी। एग्जैक्टली। वो खामोशी ही इन अंदरूनी आवाजों को सतह पर ले आती है। तो मतलब असली चुनौती बाहर अकेले होने की नहीं, बल्कि अंदर की इन आवाजों का सामना करने की है। हाँ, काफी हद तक ये पहला बड़ा कदम है। तो फिर इस आईने में देख लिया, उन आवाजों को सुन लिया, फिर क्या? अगला कदम क्या होता है? अगला कदम है उनके साथ बैठना सीखना, भागने के बजाय ठहरना। ठहरना कैसे? यहीं पर किताब सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करती है, जर्नलिंग की। मतलब बस खुद के साथ बैठना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जर्नलिंग। कई लोग सोचते हैं कि बस सोचने और लिखने में क्या फर्क है? फर्क है। लिखने से ना विचार और भावनाएं थोड़ी ठोस हो जाती हैं, उलझनें सुलझती हैं। अच्छा। आप साफ साफ देख पाते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सवाल पूछ पाते हैं खुद से, मैं कौन हूं, मुझे असल में क्या चाहिए। ये एक तरह से खुद को जानने का प्रोसेस है। ओके, तो ये खुद को जानने की प्रक्रिया, क्या इसका असर हमारे रिश्तों पे भी पड़ता है? क्योंकि अकेलापन और रिश्ते ये जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल पड़ता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं ना, तो आप रिश्तों को भी अलग नजरिए से देखते हैं। कैसे? आप सीमाएं बनाना सीखते हैं, मतलब बाउंड्रीज। कौन से रिश्ते आपको ऊर्जा दे रहे हैं, कौन से आपकी ऊर्जा छीन रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। लेखिका ने तो ये भी पाया कि वो अकेली नहीं थी, वो बस बुरी संगत में थी। आई वॉजंट लोनली, आई वॉज जस्ट इन बैड कंपनी। बुरी संगत, ये सिर्फ लोग ही नहीं, शायद हमारे अपने नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं। क्या बात कही। हाँ बिल्कुल, ये अंदरूनी बुरी संगत भी हो सकती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो बाहरी रिश्ते भी हेल्दी होने लगते हैं। तो यहाँ से सफर और दिलचस्प होता है। मतलब अब अकेले रहना बोझ नहीं लगता। नहीं, यहीं से वो बदलाव आता है जहां अकेलापन एकांत बनने लगता है। ये मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। चुनाव? हाँ, लेखिका ने इसी अकेलेपन को मौके की तरह इस्तेमाल किया। पढ़ने के लिए, अकेले घूमने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए। अच्छा। वो इंतजार नहीं कर रही थी कि कोई आकर उन्हें पूरा करेगा। उन्होंने कहा, मैंने खुद को पूरा किया। आई कंप्लीटेड माई सेल्फ। वाह, ये बहुत सशक्त बात है। मैंने खुद को पूरा किया। तो यही वो पॉइंट है जहां अकेलापन एकांत बन गया। हाँ बिल्कुल। और तब एकांत एक घर जैसा लगता है, पिंजरे जैसा नहीं। घर मतलब एक सेफ स्पेस। हाँ, एक सुरक्षित, शांत, सुकून देने वाली जगह, जहां खालीपन नहीं बल्कि एक तरह की पूर्णता महसूस होती है। किताब इसे खामोशी नहीं बल्कि सुरों का संगम कहती है। सॉलिट्यूड इज नॉट साइलेंस, इट्स अ सिम्फनी। सिम्फनी मतलब शांति में भी एक संगीत है। हाँ, अपनी अंदर की दुनिया का संगीत। जब आप खुद के साथ इतने सहज हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया या रिश्तों की जरूरत वो डर या मजबूरी से नहीं आती, वो एक चॉइस होती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये सफर अकेलेपन के डर से शुरू होकर खुद का सामना करने, खुद को समझने, रिश्तों को बेहतर बनाने और फिर उसी अकेलेपन को अपने ताकत और सुकून बनाने तक का है, एकांत को अपना घर बनाने तक। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पर्सनल लेकिन फायदेमंद यात्रा हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा रेणुका गावरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के जरिए अकेलेपन से एकांत तक के सफर पर। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। अगली बार जब अकेले में बोरियत सी लगे, हाँ, तो क्या वो सच में बोरियत है, या फिर अपने अंदर की किसी आवाज को सुनने का एक मौका जिसे हम शायद नजरअंदाज करें।